Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन एमकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट 1 सब्जेक्ट के अंदर आज वेरिएंस सीरीज के अंदर हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस। वेरिएंसेस से जुड़ा हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस में बच्चों सबसे पहले वर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे हम समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का गुजराती में मीनिंग होता है वैकल्पिक पड़तर। इन्वर्टेड कोड में मीनिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट फॉरगॉन इन गिविंग अ प्लान इन फेवर ऑफ अनदर अल्टरनेटिव प्लान। इन शॉर्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट्स signified in favor of an alternative course of action। जब आपके पास बच्चों कोई दो ऑप्शन हो, उसमें से एक ऑप्शन चॉइस करने के बाद दूसरा ऑप्शन जो फॉरगॉन करते हो बच्चों, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। एक विकल्प यूज करो, जैसे कि आपको सैमसंग और एलजी दोनों में से एक टीवी खरीदना है। आपने सपोज सैमसंग का टीवी खरीदा बच्चों, तो उसके कारण जो एलजी का ऑप्शन फॉरगो किया बच्चों, लेट गो किया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो विकल्प में से एक विकल्प चॉइस करने के बाद दूसरे विकल्प के लेफ्ट होने की कॉस्ट, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद बच्चों पीछे वर्ड है वेरिएंसेस, जो आगे पहले टॉपिक में आ चुका है, पर वेरिएंसेस का मीनिंग हम फिर से देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंसेस। अंदाजित कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को बच्चों वेरिएंसेस कहा जाता है। इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस। अगर डिफरेंस पॉजिटिव और प्लस में आए बच्चों तो उसे फेवरेबल कहना है। बट इफ डिफरेंस इज नेगेटिव इट इज कॉल्ड अनफेवरेबल वेरिएंस। अगर नेगेटिव यानी माइनस में आए बच्चों तो उसे अनफेवरेबल या एडवर्स कहा जाता है। चलो अब बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस के अंदर सबसे पहला कैलकुलेशन हम सीखने जा रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस फॉर कॉस्ट। कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर के लिए बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले आपके सामने टेबल आएगा जिसके अंदर 3 कॉलम है, 1 2 3। 3 वर्ड है बच्चों, ईपी आरपी ओपी। ईपी का मीनिंग है एक्चुअल प्लानिंग, आरपी का मीनिंग है रिवाइज्ड प्लानिंग एंड ओपी का मीनिंग है ओरिजिनल प्लानिंग। एक्चुअल, रिवाइज्ड एंड ओरिजिनल 3 वर्ड याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहले 2 - 1 करोगे तो आपको फर्स्ट आंसर मिलेगा ऑपरेटिंग वेरिएंस। 3 - 2 करोगे प्लानिंग वेरिएंस, और 3 - 1 करोगे बच्चों तो ट्रेडिशनल वेरिएंस। आगे बच्चों वेरिएंस एनालिसिस के पहले चैप्टर की तरह पहले 2 आंसर है उसको आप टोटल करोगे तो ट्रेडिशनल वेरिएंस का आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल टेबल है बच्चों, 3 वर्ड है, कैसे यूज होगा तो एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे बच्चों तो ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको वर्ड समझ के पावर पॉइंट का राइटिंग डाउन फुल स्केप बुक के अंदर कर लेना है। अभी इसी के अंदर बच्चों इनकम हो तो क्या होगा, ध्यान से देखना। फॉर इनकम और कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस चेंज सीक्वेंस 1 - 2 2 - 3 1 - 3 ओनली। अगर बच्चों आपको कंट्रीब्यूशन या इनकम के लिए वेरिएंसेस फाइंड करने का बोला हो बच्चों तो खाली साइन बदलनी है। 2 - 1 की जगह पे 1 - 2, 3 - 2 की जगह पे 2 - 3 और 1 - 3 लेना है बच्चों। यानी टेबल सेम रहेगा बच्चों, खाली साइन बदलेगी। अब पता कैसे चलेगा, तो इन्फॉर्मेशन एग्जांपल में रीड करोगे बच्चों तो उसके ऊपर से पता चलेगा इनकम का कैलकुलेशन है कि कॉस्ट का कैलकुलेशन है। नाउ वी आर टेकिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस अनदर मेथड। नई मेथड बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आपको ऑपरेटिंग वेरिएंसेस या फिर मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी वेरिएंस मांगा हो बच्चों और इंफॉर्मेशन पूरी अलग हो तो क्या करना है हमें देखना है। इन पैराग्राफ, इफ इन द सम इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग मटेरियल एंड लेबर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो जब बच्चों एग्जांपल में आपको मटेरियल और लेबर दिया हो और ऑपरेटिंग वेरिएंस मांगा हो बच्चों तो उसका कैलकुलेशन नीचे होगा। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस।
अब देख के बच्चों आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, आपके सामने है टेबल ऑफ मटेरियल जो आपने बीकॉम के अंदर और वेरिएंस के पहले टॉपिक में देखा हुआ है। मात्र 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम AQAR, सेकंड कॉलम AQSR, थर्ड कॉलम SQSR, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट। पर यहाँ स्टैंडर्ड रेट समय लेते समय बच्चों में रिवाइज्ड वर्ड याद रखना है। 2 स्टैंडर्ड रेट और 2 रिवाइज किया हुआ वर्ड हमें लेना है। और आंसर में बच्चों आप 2 - 1 करोगे, रिसीव होगा फर्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, 3 - 2 मटेरियल यूसेज वेरिएंस और 3 - 1 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इस प्रकार का मटेरियल का टेबल प्रिपेयर करके बच्चों आपको ऑपरेटिंग वेरिएंसेस काउंट करना है। इस प्रकार से 3 आंसर के साथ प्राइस, यूसेज एंड कॉस्ट। लास्ट में बच्चों अगर ट्रेडिशनल वेरिएंस मांगा हो तो उसका भी फॉर्मूला आपको खाली नॉलेज के लिए बता देता हूं। ट्रेडिशनल वेरिएंस इक्वल टू प्लानिंग वेरिएंस माइनस ऑपरेटिंग वेरिएंस। ये दोनों का डिफरेंस लोगे बच्चों तो आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिशनल वेरिएंस रिसीव होगा। अब बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस के अंदर एक दूसरी मेथड देखने जा रहे हैं बच्चों, जिसको पैराग्राफ में हम समझेंगे। इन द सम सब्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन इन प्लानिंग वेरिएंस should be in 2 parts, A avoidable variance, second non avoidable variance। जब बच्चों एग्जांपल में आपको सब्स्टिट्यूट आइटम दिया हो, सब्स्टिट्यूट यानी अवेजी, एक आइटम के बदले में जो दूसरी आइटम लेते हो वो उसकी इंफॉर्मेशन हो बच्चों, तो आपको 2 आंसर काउंट करने हैं, अवॉइडेबल वेरिएंस, नॉन अवॉइडेबल, रोकी शकाए वो वेरिएंस, न रोकी शका वो वेरिएंस। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चों, तो उसके लिए टेबल देखेंगे, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्लानिंग वेरिएंसेस विद सब्स्टिट्यूट आइटम। टेबल आपके सामने बच्चों 3 कॉलम है, आरपी, एसपी, ओपी। आरपी का मीनिंग बच्चों आगे यूज हो चुका है, रिवाइज्ड प्लानिंग, एसपी नया वर्ड है सब्स्टिट्यूट प्लानिंग, अवेजी वस्तु, और ओपी यानी ओरिजिनल प्लानिंग। पहला आंसर होगा बच्चों 2 - 1 अवॉइडेबल वेरिएंस, 3 - 2 नॉन अवॉइडेबल वेरिएंस, और लास्ट में मिलेगा बच्चों प्लानिंग वेरिएंस। तो इस प्रकार के स्पेशल 3 वर्ड यूज करना है जब सब्स्टिट्यूट आइटम आपको एग्जांपल में दिया गया हो। चलो बच्चों अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस में सब्स्टिट्यूट आइटम जब अवेलेबल हो तो उसका पूरा टेबल वेरिएंसेस का समझने के बाद बच्चों उसके कुछ वर्किंग नोट के साथ स्टेप है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। व्हेन सब्स्टिट्यूट इंफॉर्मेशन इज गिवन देन कैलकुलेशन will be done by 4 step as under। तो बच्चों आपको 4 स्टेप में काउंटिंग करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट फर्स्ट ऑपरेटिंग वेरिएंस, सबसे पहले ऑपरेटिंग वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सेकंड कैलकुलेट प्लानिंग वेरिएंस, सेकंड नंबर में बच्चों प्लानिंग वेरिएंस काउंट करना है। थर्ड ट्रेडिशनल वेरिएंस, तीसरे नंबर में बच्चों ट्रेडिशनल वेरिएंस का कैलकुलेशन करना है। और चौथे स्टेप में बच्चों प्रिपेयर करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर मांगा हो तो। ये 4 स्टेप बच्चों आपको जब सब्स्टिट्यूट आइटम दिया हो तो आपको यूज करना है। कैसे यूज होगा, क्या होगा बच्चों, वो प्रैक्टिकली समझाएंगे तो पता चलेगा। अभी आप लोग को पॉइंट समझ के पावर पॉइंट का जो भी प्रेजेंटेशन है यहाँ वो सब राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद बच्चों टॉपिक जब पूरा होगा लास्ट में ऑकवर्ड वेरिएंस आएगा, लर्निंग पीरियड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट को बच्चों मल्टीप्लाई करना है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर से, फिर आपको रिसीव्ड होगा लर्निंग पीरियड वेरिएंसेस। और बच्चों जितनी थियरी मैंने आपको पावर पॉइंट में समझाई, आपके पास जो मटेरियल कॉपी अवेलेबल है वो मटेरियल कॉपी पे पेज नंबर 33 और 34 के ऊपर सारी थियरी आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्रेजेंटेशन देखने के बाद मोबाइल पोस्ट करके ना निकला हो तो आप मटेरियल कॉपी में से लिख सकते हो। पर कोई बच्चा सोचे सर मटेरियल में ना लिखे दो, इट इज नॉट वैलिड। बच्चों लिखना कंपलसरी है। जब आप ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो आपने लिखी हुई सारी थियरी, सारे चैप्टर, होमवर्क के सम्स बिलोडी कार्ड लेके बैठ के हम देखेंगे, ठीक है। तो कोई विद्यार्थी आलस ना करे सर मोबाइल में छे तो करूं, पर मोबाइल होता है बच्चों, ऑफलाइन होता है। तो हार्ड कॉपी के अंदर फुल स्केप बुक के अंदर लिखना कंपलसरी है। अब बच्चों इसके बाद बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम 2 या 3 या 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोचेस के एग्जांपल। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आगे आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस का हमने सेकंड पड़ाव स्टार्ट किया है, जिसकी थियरी देखी बच्चों।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड ऐसा वर्ड है जो आपने टीवाई में एसवाई में कहीं नहीं पढ़ा होगा। गुजराती में उसे बोला जाता है वैकल्पिक पड़तर। जब कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उसके कारण जो दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड करते हो, लेफ्ट करते हो, उसकी जो कॉस्ट है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है बच्चों। अब ये पूरे टॉपिक के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज है बच्चों, अगर मैं फॉर्मूला से करवाऊं तो लगभग 30 से 35 फॉर्मूला आपको करना होगा, वो सबको भूल जाओ बच्चों। अब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई में आपको फॉर्मूला से समझाया, तो यहाँ भी मैंने इसके लिए टेबल टेक्निक बना दी है बच्चों। और इसके अंदर इनकम का कैलकुलेशन हो और कॉस्ट का, वो आपको खास ध्यान रखना है। तो आज बच्चों स्टार्ट करें, बहुत ही छोटा टॉपिक, 2, 3 या 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। और बच्चों डेट आ चुकी है दिसंबर 19 के बाद एग्जाम, तो ध्यान कॉमर्स कोई भी एक्सटेंड नहीं चाहता है, ठीक है। तो पहले ये टॉपिक बच्चों दिवाली से पहले पूरा करने का हमारा टारगेट है। पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बच्चों थियरी के बाद, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच वेरिएंस। पहला सम है सम नंबर 2, पेज नंबर 34। टेबल देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग वेरिएंसेस ब्रैकेट में इनकम, एपी आरपी ओपी। कोई बोले एपी एपी क्या है? एपी का मीनिंग होगा बच्चों, मित्रा पास सब चेक करके जाओगे, एक्चुअल प्लानिंग। उसके बाद आरपी का मीनिंग रिवाइज्ड प्लानिंग, और ओपी का मीनिंग ओरिजिनल प्लानिंग, ठीक है। एक्चुअल प्लानिंग, एक्चुअल, रिवाइज्ड और ओरिजिनल, ठीक है। अब यहां देखो इनकम का आंसर हो तो 1 - 2 ऑपरेटिंग वेरिएंस, एक्चुअल प्लानिंग और रिवर्स प्लानिंग का डिफरेंस है ऑपरेटिंग, 2 - 3 आरपी और ओपी का डिफरेंस है बच्चों प्लानिंग वेरिएंस, और 1 - 3 एक्चुअल प्लानिंग और ओरिजिनल प्लानिंग दोनों का डिफरेंस है ट्रेडिशनल वेरिएंस। ऐसे याद रखना होगा बच्चों, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करोगे मेथड फिट हो जाएगी। रेडी बच्चों, स्टार्ट करें। पहला सम टेक्स्ट बुक का लायक नहीं है बच्चों, इसमें जो मैं सिलेक्टेड सम करो वही करने हैं आपको, और गुजरात यूनिवर्सिटी 15 से लेके 19 तक, ठीक है। रेडी, सम नंबर 2, A company budgeted to make sell 1600 units of its product for April 2013। अंदाज लगाया कंपनी ने बच्चों 1600 यूनिट कंपनी बेचेगी, ये हुआ ओरिजिनल प्लानिंग। आगे कंट्रीब्यूशन ₹90। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? टीवाई एमको में पढ़ा है बच्चों, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है इनकम। इसके ऊपर से पता चला मुझे ये टेबल में मुझे आंसर इनकम के करना है, इनकम ना होता तो मैं साइन उल्टी कर देता, 2 - 1 3 - 2 1 - 3 की जगह पे 3 - 1। चलो बच्चों आगे बढ़े, आगे जाते हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेल डिपार्टमेंट द शेड्यूल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज रिड्यूस्ड टू 1500 यूनिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ। ओरिजिनल प्लानिंग किया बच्चों 1600 का, अब वो रिवाइज्ड होके हो गया 1500। क्लियर हो रहा है? तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड यूनिट। आगे each unit takes 3 hours to make an actual production and sell in April, amounted to ₹135 unit in 4050 work। और अप्रैल के अंदर सही में बच्चों काम हुआ 1350। कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपेसिटी वेरिएंस फ्रॉम द अबव। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कैपेसिटी वेरिएंस का मीनिंग होता है बच्चों ऑपरेटिंग वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस एंड ट्रेडिशनल वेरिएंस। इसका नाम बच्चों को जब लिखा होगा तो टेंशन नहीं लेना, तो आंसर यही आपको काउंट करना है, ठीक है। चलो अपना बच्चों कैसे वर्क करो ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग वेरिएंसेस। इनकम, इनकम किसके ऊपर से पता चला? कंट्रीब्यूशन पर। चलो सबसे पहले बच्चों मुझे कंट्रीब्यूशन कॉमन दिख रहा है हर एक के अंदर 90 रुपए, ये मैंने कंट्रीब्यूशन लिया 90। अब बराबर ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा ऑकवर्ड टॉपिक है पर ये मैनेजमेंट अकाउंट का पहला चैप्टर थियरी का है, उसके ऑप्शन में उसके साथ बी में आएगा। चलो उसके बाद बच्चों अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। A company budgeted to make and sell 1600 units। बजट का मीनिंग क्या होगा? ओरिजिनल प्लानिंग। बजट नो मीनिंग ओरिजिनल प्लानिंग, वर्ड समझना, बजट नो मीनिंग ओरिजिनल प्लानिंग, यहां लिखा मैंने। उसके बाद एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेल डिपार्टमेंट द शेड्यूल प्रोडक्शन फॉर द मंथ वाज रिड्यूस्ड टू 1500। ये ओरिजिनल प्लानिंग को रिड्यूस किया, रिवाइज किया, यानी रिवाइज्ड प्लानिंग 1500। और लास्ट में बच्चों each unit takes 3 hours to make an actual production and sell 1350। एक्चुअल पोजीशन है बच्चों 1350 यूनिट। हमें सब जगह पे यूनिट लेने हैं। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पहले के अंदर वैल्यू आएगी 1,21,500 रुपीस, सेकंड में वैल्यू आएगी बच्चों 1,35,000 रुपीस, और थर्ड के अंदर वैल्यू आएगी बच्चों मल्टीप्लाई करो बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,44,000। ये बच्चों 7 मार्क का सम याद क्या रखोगे? एपी आरपी ओपी, एपी आरपी ओपी। एपी એટલે एक्चुअल प्लानिंग, आरपी એટલે रिवाइज प्लानिंग, ओपी એટલે ओरिजिनल प्लानिंग। अब बच्चों आंसर की बारी 1 - 2 ऑपरेटिंग वेरिएंस। इसका आंसर आएगा बच्चों -13,500 ब्रैकेट में यू, 2 - 3
आई थिंक आंसर आएगा 9000 माइनस, चेक करें बच्चों, सही है। અને 1 - 3 में आएगा -22,500 अनफेवरेबल। आंसर चेक करो बच्चों, आंसर के अंदर आप देख सकते हो 9000 में मार्केटिंग कैपेसिटी वेरिएंस बोला है, इसका दूसरा नाम क्या है? मार्केटिंग कैपेसिटी। अभी बच्चों बोगस नेम है, मेन ये तीन ही हेडिंग आपको याद रखने हैं। आगे उसके बाद बच्चों प्रोडक्शन कैपेसिटी 13500 कुछ लिखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी के पहले का नाम है। रेगुलर नेम जो है बच्चों वही मैंने लिखे हैं, बस ये दो आंसर भी आप देख सकते हो बच्चों। ये हो गया आपका प्यारा छोटा फर्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 2। इसके बाद बच्चों ले जाएंगे हम लोग सम नंबर 4। होमवर्क में बच्चों आप लोग करोगे गुजरात 16, गुजरात 16 याद रखना बच्चों। रेडी? अशोक मिल्स लिमिटेड बजट टू सेल 7200 units of a product for the year 2013 at the selling price of 60, variable cost is 22 rupees। अब बच्चों हमें कुछ वर्ड यहाँ समझते होंगे। चल पहले इंफॉर्मेशन लिख दूं। 1 नंबर एक्चुअल अशोक लिमिटेड बजटेड सेल, बजटेड सेल का मीनिंग क्या होगा? ओरिजिनल प्लानिंग 7200 यूनिट्स, ठीक है। फिर सेकंड ओरिजिनल प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है बच्चों 60 और वेरिएबल है 22। 60 में से 20 गए 40, 40 में से 2 गए 38, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे जाए बच्चों, एक्चुअल सेल 7200, सेकंड एक्चुअल प्लानिंग में 7200 यूनिट्स सेल। आगे सेलिंग प्राइस 40 एंड वेरिएबल कॉस्ट 22। उसके बाद बच्चों 4 नंबर में एक्चुअल प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेलिंग प्राइस 40 और वेरिएबल कॉस्ट 22। 40 में से 20 गए, 20 में से 2 गए 18, यस। उसके बाद बच्चों on recalculating it was realized that by cost and planning department the budgeted selling price was highly optimistic and all that factor has been considered, the selling price of 36 would have been more realistic। on recalculating, recalculating का मीनिंग क्या होगा बच्चों? रिवाइज्ड प्लानिंग। रिवाइज्ड प्लानिंग में यूनिट्स कितने लोगे बच्चों? यूनिट तो सेम ही रहेंगे 7200 यूनिट्स। और बच्चों ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, 6 नंबर के अंदर बच्चों रिवाइज्ड प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन में सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 36। वेरिएबल कॉस्ट सब में कॉमन है, कॉमन लिख दूं 22। 36 में से 20 गया 16, 16 में से 2 गए 14, ठीक है। ये बच्चों सारे इंफॉर्मेशन फर्क जो ओरिजिनल प्लानिंग वक्त यूनिट 7200, एक्चुअल प्लानिंग वक्त 7200, रिवाइज्ड प्लानिंग वक्त 7200। अब कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है बच्चों? सेल्स माइनस वेरिएबल। आमा सेलिंग प्राइस 60 है, आमा 40, आमा 36, बताओ वेरिएबल कॉस्ट से। अब बच्चों मुझे टेबल बनाना हो, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग वेरिएंस फॉर कंट्रीब्यूशन यानी इनकम। नजर पड़ो बच्चों, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम અને थर्ड कॉलम वर्ड एपी, आरपी અને ओपी, ठीक है। आंसर की बारी 2 - 1 सॉरी 1 - 2 इनकम है, 2 - 1 અને 1 - 3, ठीक है। फर्स्ट आंसर आएगा बच्चों ऑपरेटिंग वेरिएंस, सेकंड आएगा प्लानिंग वेरिएंस, और थर्ड आएगा बच्चों ट्रेडिशनल। चलो रेडी? अब बच्चों एक्चुअल प्लानिंग के लिए क्या करोगे? ये देखो ये रहे 7200 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन है क्वालिटी 18, और रिवाइज्ड प्लानिंग के अंदर 7200 यूनिट्स, ये रहा बच्चों कंट्रीब्यूशन 14, और अदर प्लानिंग में 7200 into 30। ये क्लियर होगा बच्चों? चलो अच्छे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो। पहले में आएगा 129,600, सेकंड में आएगा बच्चों 100,800, और थर्ड में आएगा बच्चों 273,600। चेक कीजिएगा बच्चों,
273 एकदम सही है। अब पहला आंसर बच्चों 1 - 2। अब मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग आंसर चेक करते रहना जिससे गलती ना हो। 28,800 ऑपरेटिंग वेरिएंस फेवरेबल F। 2 - 3, 2 - 3 में आंसर आएगा बच्चों 172,800 और 1 - 3 में आंसर आएगा बच्चों -1,44,000 U। आंसर चेक करें बच्चों, यस आप देख सकते हो बच्चों प्लानिंग वेरिएंस -172, सारे आंसर आ जाते हैं बच्चों। ये हो गया आपका अफलातून सम नंबर 4। और दोनों के बाजू में आप होमवर्क का प्रमाण देख सकते हो बच्चों, खाली 4 नंबर का सम है, उसके बाजू में आपको गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का सम करना है, ठीक है, इसके बिना कोई होमवर्क नहीं है। चलो बच्चों नेक्स्ट में सफर आगे बढ़ा रहा है, सम नंबर 3। चलो आपके सामने बोर्ड नोट कर रहा हूं बच्चों, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड प्लानिंग वेरिएंस। बच्चों वर्ड निकाल देता हूं मैं नजर बोर्ड पे। चैप्टर बच्चों क्लास में तो 2 या 3 दिन में पूरा हो जाता है, यहाँ ऑनलाइन है तो मैं ट्राई करूंगा जितने क्वेश्चन उसमें आपको करवा दूं, ठीक है। इसमें होमवर्क का अमाउंट बहुत ही कम होगा बच्चों। चलो अब बच्चों में जो सम लेने जा रहा हूं उसमें वर्ड है कॉस्ट एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये साइन बदल जाएगी, 2 - 1, 3 - 2 અને 3 - 1। रेडी बच्चों, चलो रीडिंग स्टार्ट करो। सम नंबर 3, पेज नंबर 35। रेडी बच्चों, चलो। द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फिक्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट ₹200 फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स हुई 200 रुपए ओरिजिनल प्लानिंग। आगे ड्यूरिंग द ईयर 2013 द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 3600 यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट वेयर 10,44,000। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल इंफॉर्मेशन। The department and planning department realized and recalculation that error estimating the realistic situation and the variable cost should have been fixed at ₹300। ये revised हुआ बच्चों, which would have been realistic. Thus the planning department has made unrealistic production of future circumstances. From the above detail determine the planning and operating variance। सही बताऊं बच्चों, तो इसमें आप रीडिंग करोगे तो समझ नहीं आएगा। एक बार मैंने रीडिंग किया, फिर इसको टुकड़े को एक एक लाइन से पढ़ो। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूं। अच्छा यहाँ मुझे कहीं भी इनकम नहीं दिख रही, यानी कॉस्ट के आंसर करना है, ऑपरेटिंग वेरिएंस एंड प्लानिंग, तो ये भी साथ में ले लेना है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, मैं एक एक लाइन रीड कर रहा हूँ, नजर अंदर। चलो द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फिक्स द वेरिएबल कॉस्ट 200। प्लानिंग यानी ओरिजिनल प्लानिंग जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपए। आगे जाते हैं, द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3600 यूनिट। प्रोडक्शन आई थिंक कॉमन होगा 3600 यूनिट, सब में सेम, हाँ 3600 यूनिट, सब में सेम, हाँ 3600 यूनिट। उसके बाद बच्चों वेरिएबल कॉस्ट वेयर 1044। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बच्चों, 1044, यानी एक्चुअल जो हो चुका है। द कॉस्ट डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट रियलाइज्ड एंड रिकैलकुलेटेड। रियलाइज एंड रिकैलकुलेट यानी प्लानिंग को रिवाइज किया, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों 300 रुपीस। एक अच्छे कैलसी से बच्चों मल्टीप्लाई चाहिए मुझे। 1044 को आप 3600 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 290 रुपीस। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और 3600 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 10,80,000 रुपीस। और थर्ड के अंदर आएगा बच्चों 3600 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे 7,20,000 रुपीस। ओके, अब आंसर ले बच्चों 2 - 1, आंसर आएगा प्लस के अंदर 36,000। 3 - 2 आई थिंक माइनस में आएगा -360। यस एकदम सही है बच्चों। और उसके बाद है 3 - 1 जिसके अंदर लगभग 3,24,000 माइनस में आएगा। अब लास्ट आंसर टैली करना हो तो पहले दो का टोटल, पहले दो का टोटल करो बच्चों, लास्ट टैली तो हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नीचे में। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंस बच्चों। आपके सामने तीसरा सम है एपी आरपी ओपी। एक्चुअल प्लानिंग यानी जो हो चुका है, ओरिजिनल प्लानिंग यानी अंदर, रिवाइज प्लानिंग यानी प्लानिंग को जो रिवाइज किया वो, एक्चुअल डेटा या रिवाइज डेटा या ओरिजिनल डेटा, जैसे याद रखो बच्चों। यहां साइन क्यों चेंज की मैंने, कॉस्ट वर्ड है, वेरिएबल कॉस्ट, इनकम नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं। ओके, अब बच्चों सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब हमारे सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। यस, सम नंबर 8 के अंदर आएंगे बच्चों 8B।
देख रहे हो बच्चों, कोई होमवर्क नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक जा रहा है। नजर बोर्ड पे, बॉडी को फिक्स और कंटिन्यू करें हम लोग। चलो रेडी बच्चों, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच वेरिएंस एनालिसिस। ये बच्चों थियरी के अंदर आ गया होगा, हम कर रहे हैं बी। X company limited adopted a standard costing system as a matter policy of all standard review a list of 1 year. The standard marginal cost of production of product A is fixed at 100 rupees. The company managed to produce 10,000 unit, marginal cost 15 lakhs during the year. Page घुमाओ। A view of cost incurred and was end of the year by commitment appointed purpose, and the committee was of the opinion that standard marginal cost was fixed in the beginning of the year. Underestimated would be at least 160 per unit. Calculate the necessary variance: traditional approach variance, opportunity cost variance and planning variance. नहीं मांगा को भी हम गिन के दिखाएंगे। चलो बच्चों बोर्ड पे नजर, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले कॉस्ट के आंसर है कि इनकम के, तो कहीं भी इनकम वर्ड लिखा नहीं है, सही सब जगह कॉस्ट दिख रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्लानिंग वेरिएंसेस, ब्रैकेट्स में कॉस्ट बेस्ड, कॉलम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। चलो व्हाट लिखे? एपी, आरपी एंड डेंजरस ओपी। कोई बोले सर ये एपी आरपी क्या है? देखते हो बच्चों, एपी का मीनिंग एक्चुअल प्लानिंग, आरपी का मीनिंग रिवाइज प्लानिंग, ओपी का मीनिंग ओरिजिनल प्लानिंग। चलो आंसर में बच्चों 2 - 1, 3 - 2 અને 3 - 1 नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू। पहला आंसर आएगा बच्चों ऑपरेटिंग वेरिएंस, दूसरा आंसर आएगा प्लानिंग वेरिएंस और तीसरा आंसर आएगा ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करो। थोड़ा रीडिंग में बोलो, एक बार फटाफट वांचो, પછી जो કેટલું શાંતિથી વાંચો। चौथा क्वेश्चन सोचो, आगे पहले लेक्चर में वेरिएंस में एक सम होता था, ये 4 सम हो गए, टोटल 12 से 15 सम हो जाएगा कि नहीं? 3 लेक्चर में 100% हो जाएगा। आगे जाए, चलो X company limited has adopted standard costing system and as a matter of policy all standard reviewed at least 1 year. The standard marginal cost of a product of A is fixed at ₹100 in the respect of 2013. यानी ओरिजिनल प्लानिंग 100 रुपए का बच्चों, ऐसा लग रहा है? यानी क्या फिर चेंज करना हो तो करेंगे। आगे जाएं। The company managed to produce 10,000 unit and 15 lakhs cost, marginal cost. ये एक्चुअल होगा 10,000 यूनिट, ये प्राइस नहीं पता है, पर ये बच्चों फिक्स है 15 लाख जो हो चुका है। और 15 लाख को बच्चों 10,000 से डिवाइड कर दो, यहाँ आया 150। अब आगे जाते हैं। यहाँ भी बच्चों मुझे 10,000 यूनिट कॉमन दिख रहा है, यूनिट कॉमन मल्टीप्लाई करो तो 10 लाख। आगे जाएं। चलो अब बच्चों रिवाइज करना है प्लानिंग को, पेज घुमाते हैं, पेज नंबर 40। इन 2013 रिव्यू करके बच्चों उन्होंने लिखा है 160 रुपीस कॉस्ट हो जाता है। रिवाइज हो गया प्लानिंग 160 रुपीस। पैराग्राफ में कोई चिंता नहीं, खाली वैल्यू पकड़ो बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यूनिट सेम 10,000 मल्टीप्लाई करोगे 16 लाख। चलो आंसर ले लो बच्चों, 2 - 1 एक z 1 लाख रुपीस प्लस आएगा फेवरेबल, 3 - 2 -6 लाख फेवरेबल, 3 - 1 -5 लाख आएगा यू। चेक करो तो बच्चों आंसर। चलो मैं चेक कर लूं, एकदम सही आंसर है बच्चों। ये हो गया फाड़ू सम नंबर 8B। 4 क्वेश्चन बच्चों पहले लेक्चर में आपके सामने हो सकते हैं, आशा रखते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ आया होगा। इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 10। खींच लो उसे भी। चलो आशा रखते हैं उसको भी खींच देते बच्चों, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। सम नंबर 10 ब्रैकेट में होमवर्क बच्चों गुजरात 15, पेज नंबर 41। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कॉस्ट, ये वर्ड निकाल दो बच्चों। यस, क्लास में तो बच्चों एक ही घंटे में पूरा चैप्टर 90% हो जाता है। चलो स्टार्ट करें बच्चों।
Sum number 10. Calculate and explain the necessary variance from the following data with the help of traditional approach as well as opportunity cost approach. Same answer बघा. Standard cost 50 rupees, actual cost 7,50,000, unit 10,000 और cost को revise किया बच्चों, वो important है. Third point में पढ़ना. Review the standard cost resulting in opinion that the standard is underestimate to the extent of 30. इसका meaning क्या लेते हैं देखते हैं. पूरे सब में cost है बच्चों. Calculation of opportunity and planning variances. नजर बोर्ड पे बच्चों 46 और अगेन कंटिन्यू. चलो सबसे पहले एक एक लाइन रीड कराऊंगा. स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपीस. स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी ओरिजिनल प्लानिंग 50 रुपीस. आगे एक्चुअल कॉस्ट 7,50,000. एक्चुअल जो हुआ है वो 7,50,000. यूनिट्स 10,000. प्राइस निकाला तो बच्चों 750 डिवाइड बाय 10,000 करोगे 75 आएगा. चेक कर ले बच्चों, सही है. चलो उसके बाद कोई सूचना ना हो तो 10,000 यूनिट कॉमन समझते हैं आगे वाले सम की तरह. उसके बाद रेट बच्चों स्टैंडर्ड में रेट 50 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 lakhs. अब यहाँ तीसरा पॉइंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग इन एन ओपिनियन दैट द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अंडर एस्टिमेट टू द एक्सटेंट ऑफ 30. यानी अगर इसको रिवाइज करके 30 लिया तो मार्क गया. यहाँ आएगा बच्चों 80 रुपीस. कैसे? उनका कहना है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 है ना वो अंडर है. अंडर यानी उसमें 30 रुपए बढ़ोतरी करनी है. 50 प्लस 30 80 नहीं रहा है. 30 लिया तो मार्क कटिंग, 50 लिया तो दो बार कटिंग, 80 लिया तो मार्क पूरे. मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्रों 8 lakhs. चेक कर ले बच्चों, चेक कर लेते हैं. 750 8 lakhs and 5 lakhs एकदम सही है. 2 minus 1 प्लस में 50,000 फेवरेबल. 3 minus 2 minus 3 lakhs. 3 minus 1 minus 250 आई थिंक. ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 10. सारे क्वेश्चन के अंदर बच्चों तीन ही वर्ड आए. एक्चुअल प्लानिंग, रिवाइज्ड प्लानिंग, ओरिजिनल प्लानिंग. कॉस्ट वर्ड हो तो 2 minus 1 लेना है. इनकम वर्ड हो तो 3 minus. पर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया मैंने? आखू लेक्चर 2 बार रिपीट करो बच्चों. लॉजिकल दिया टॉपिक, ऑकवर्ड टॉपिक છે. वर्ड को बार-बार रिपीट करो, लेक्चर फरी रिपीट करो, दाखलो फरी जो. जैसे-जैसे देखो मैं कैसे सिलेक्ट करूं. जैसे देखो 10,000 कॉमन लिए. ये प्राइस मैंने कैसे सिलेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन शॉर्ट का एग्जाम में आते हैं बच्चों. ये हुआ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस का पहला लेक्चर. यहां तक सफर को रखते हैं बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे. ऑल द बेस्ट. जय माता दी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.